वेलकम बैक दोस्तों। आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 3C RS अग्रवाल क्लास 9th। तो क्वेश्चन 21 को सॉल्व करने से पहले आपको बता दें आज का टारगेट हमारे पास है 50 लाइक। इस वीडियो का टारगेट है 50 लाइक। इससे ज्यादा कर सको तो ज्यादा कर दो, मां 50 तो कम से कम कर ही दो, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 21 को शुरू करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है x² - 2√3x - 24। तो देखो इस क्वेश्चन में ना हमारे पास क्या रूट में दिया हुआ है, तो रूट वाले क्वेश्चन शायद थोड़े से आपको प्रॉब्लम करेंगे, मगर उसका भी सोल्यूशन हम आपको बताएंगे बहुत ही इजीली। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले अभी तक हमने 20 क्वेश्चन कर रखे हैं ना, 1 to 20, तभी तो 21 में आए। तो 20 तक के क्वेश्चन में आपने सिर्फ एक ही स्टेप फॉलो किया है, वही स्टेप इसमें भी फॉलो करना है। पहला स्टेप है क्या, लास्ट वाले को फर्स्ट वाले से मल्टीप्लाई। लास्ट में है 24 और फर्स्ट में हमारे पास देखो x² मतलब क्या हुआ, 1 है। इसके साथ जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ क्या होता है, 1 होता है। ये मत बोल देना कि जिसके साथ कुछ नहीं होता उसके साथ भगवान होता है, ठीक है। क्या होता है, सिर्फ 1 होता है मैथ में, 1, ठीक है। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है -24 कर दिया। अब बीच में क्या दिख रहा है तुम्हें, 2√3, वो भी किसका, -2√3। अब देखो तुम्हें 24 से ऐसे नंबर ब्रेक करने हैं, मतलब इसका ऐसा फैक्टर निकालना है कि उनमें से दो ऐसे कोई नंबर मिल जाए जिसको सम करने पे हमारे पास -2√3 आ जाए। ऐसे वो दो नंबर होंगे, कैसे हम लोग निकालेंगे। देखो अगर हम लोग इसका फैक्टर निकालते हैं 24 का, माइनस अभी भूल जाओ, सिर्फ 24 लो। 2 से करोगे तो 12 जाएगा, 2 से करोगे 6 जाएगा, 2 से करोगे 3 जाएगा, 3 से करोगे 1 जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसे नंबर निकालो कि यहाँ पर हमें मिल जाए -2√3। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर √3 है ना, और यहाँ पर देखो 3 आ रहा है। तो अगर हम लोग 3 को ऐसे लिख दें, √3 × √3, कोई दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो भी 3 आएगा, और 3 को इस तरह लिख दोगे तो भी ये 3 ही माना जाएगा, समझ गए। अब हमारे पास देखो बच क्या रहा, हमारे पास बच रहा है 2, 2, 2। तो 2 2 जा 4 कर देते हैं। अगर हम लोग 4 - 2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आएगा 2, और हमें क्या चाहिए था, 2 चाहिए था माइनस का। तो एक काम करो, -4 कर दो, +2 कर दो, तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -2 आ जाएगा। समझ रहे हो ये बात। तो हम लोग अब क्या करेंगे, इसमें यहां लगा देंगे 4, वो भी माइनस का, यहां कर देंगे √3 × √3, और यहां पर क्या है, 2 है ना, 2 लिखो, 2। देखो अब इसका करो मल्टीप्लाई, इसमें मल्टीप्लाई ना, तो 4 2 जा 8, वो भी माइनस का 8, √3 × √3 मतलब 3, तो 8 × 3 मतलब 24, वो भी किसका, माइनस का, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इसी का सम करना है। तो यहाँ पर लिखा है -4√3 और +2√3, ठीक है। इनको सम करो तो हमारे पास आएगा -2√3। देखो सम करने पे -2√3 आ गया, ठीक है। मल्टीप्लाई करने पे हमारे पास आ गया -24, दोनों चीज आ गया। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो यही चीज हम लोग उठा के यहाँ पर लिखते हैं। अब ध्यान से देना, यहाँ पर है x² लिखा। अब यहाँ पर है -2√3x, इसको हमने कैसे ब्रेक किया था, -4√3, यहाँ लिखा -4√3, और यहाँ पर x है तो x लिखा, और यहाँ पर +2√3, यहाँ पर x -24, बस इतना कर दिया। अब देखो क्या करो कि इन दोनों को ध्यान से देखो, ये वाला है ना, इसको एक ब्रैकेट में मान लो और इसमें से कॉमन निकालने की कोशिश करो। तो यहाँ पर देखो x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर भी, तो हम लोग x कॉमन निकालते हैं। यहाँ पर 2x है, एक हमने बाहर निकाले तो एक बचेगा, अंदर हमारे पास देखो एक ही है, एक बाहर निकालिए तो हमारे पास 4√3 बचेगा, तो ये एक ब्रैकेट में हो गया, ठीक है। अब देखो इसमें हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो हमने कुछ गलत किया गया यहाँ पर, हाँ यहाँ पर हमें क्या करना था, 2√3 फिर x करना था, हमने x को रूट में रख दिया, मगर यहाँ पर होगा 2√3x, ठीक है। इसमें से देखो हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, इसमें से हम लोग 2√3 कॉमन ले सकते हैं, अंदर हमारे पास बचेगा x, मगर भाई साहब 24 में से 2√3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, देखो हम करके दिखाते हैं। यहाँ पर है 24 लिखा, ठीक है, और यहाँ पर नीचे 2√3 लिखा। अब देखो 2 से ये कैंसिल हो गया, 12 टाइम चला गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या बच रहा, 12/√3, ये बचा हमारे पास। अब देखो 12 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, 2 × 3, ठीक है, 3 2 6 × 3, ये लिख सकते हैं हम लोग, है ना। कोई प्रॉब्लम हो रही है, सॉरी ऐसे नहीं, 2 2 जा 4, देखो 2 2 जा 4 और 4 3 जा 12, ऐसे लिख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा √3। अब देखो हमने बताया था कि 3 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, √3 × √3, तो यहाँ पर देखो 2 × 2 किया 4 हो गया, और √3 × √3 कर दिया, डिवाइड में √3 है।
√3 से √3 कैंसिल, हमारे पास बचा 4√3। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं माइनस का 4√3 ब्रैकेट क्लोज। बस इतना करना, समझ गए इतनी बात, है ना। अगर ये चीज नहीं समझ में आई तो देखो ये वाला ब्रैकेट देखो जो यहाँ पर दिख रहा है वही उठा के यहाँ लिख दो, आंसर बिल्कुल सही आएगा। ठीक है, ये काम सिर्फ पेपर में करना, अभी पूरी कोशिश करना कि तुम्हें ये समझ में आ जाए। तो आगे बढ़ो और यहाँ पर देखो यहाँ लिखा है x माइनस 4√3, x माइनस 4√3 दोनों सेम है, तो यहाँ पर x माइनस 4√3 लिख दो। ठीक है, अब दूसरे ब्रैकेट में क्या दिखेगा, x प्लस 2√3। बस यही हो जाएगा हमारा आंसर क्वेश्चन नंबर 21 का। तो क्वेश्चन 21 हो गया, आप 22 में आ जाओ। क्वेश्चन 22 x² माइनस 3√5x माइनस 20। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब इसमें भी देखो यहाँ पर लास्ट में क्या है, 20 है, वो भी माइनस का, तो यहाँ पर माइनस 20 लिखा। और आगे हमारे पास क्या है, x² मतलब 1 है, 1 इंटू माइनस 20 करो तो भाई साहब माइनस 20 ही आएगा। अब इसके ऐसे फैक्टर निकालो, चलो इसका हम लोग पहले फैक्टर निकालते हैं। 20 किया, 2 से करोगे 10 चला जाएगा, 2 से करोगे 5 चला जाएगा, और यहाँ पर 5 आ जाएगा 1। ठीक, यही आएगा। बीच में क्या दिया हुआ है, यहाँ दिया माइनस 3√5। अब देखो हमें इससे ऐसे दो नंबर निकालने हैं जिसका मल्टीप्लाई करें तो भाई 20 आ जाए, जाहिर सी बात है 20 तो आएगा ही, मगर उसके साथ हमें क्या करना है कि ऐसा दो नंबरों के साथ सम करें कि हमारे पास माइनस 3√5 आ जाए। समझ रहे हो। तो देखो इसमें से किसी का भी मल्टीप्लाई कर दो किसी के साथ तो 20 आ जाएगा। हमें सिर्फ देखना क्या है कि हमें सिर्फ इसका सम निकालना। कैसे निकालोगे ये ध्यान दो, यहाँ पर दिया हुआ है हमारे पास रूट में 5, तो यहाँ पर 5 है ना, तो सबसे पहले हमने क्या बताया था, 5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं √5 इंटू √5। कोई दिक्कत आ रही नहीं ना। अब देखो हमने जब √5 इंटू √5 लिखा है, ठीक है, यहाँ पर हमने ऐसे लिखा, हमारे पास क्या बचा 2 और यहाँ पर बचा 2, 2 2 जो 4 होता है। तो अगर हम लोग यहाँ पर लिख दें 4, ठीक है, इंटू 5 कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 4, और √5 इंटू √5 आ जाएगा 5, 4 5 हो जाएगा 20। मगर यहाँ पर माइनस का है तो हम लोग माइनस लगाएंगे ना, तो किस में माइनस लगाते हैं, इसमें माइनस लगा देते हैं ये। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा -20 आ गया। -20 तो हम ले आए, मगर हमें अभी क्या चाहिए -3√5। तो देखो यहाँ पर √5 की जगह पे हमने √3 लिख दिया, तो गलत हो गया, इसलिए हमें काटना पड़ा। अब देखो हमें ये मल्टीप्लाई करके हमने -20 तो ले आए, मगर हमें चाहिए कि अभी -3√5। तो कैसे आएगा, देखो यहाँ पे लिखेंगे -4√5, ओके, और यहाँ पर कर देंगे +√5। इन दोनों को सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास -3√5 आ जाएगा ना। तो हम ये समझ गए कि जो हमने ये दो नंबर निकाले वो हमारे दोनों नंबर सही हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं हम लोग x² माइनस, इसी जगह पे हम लोग ये दोनों नंबर लिख देते हैं -4√5x, ठीक है, और यहाँ पर +√5। देखो x यहाँ पर लगाए तो यहाँ पर दोनों में हम लोग x लगा देंगे और यहाँ -20 कर देंगे। अब देखो इसको इसमें से x कॉमन ले लो, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो अंदर बचेगा हमारे पास x -4√5 ब्रैकेट क्लोज, ठीक, प्लस करो। अब इसमें से हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं पता है, इसमें से हम लोग √5 कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा x -4√5, ये बचेगा हमारे पास। अब देखो क्या करते हैं कि यहाँ पर x -4√5 x -4√5 है, तो इसको एक ब्रैकेट में करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा x -4√5 ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x +√5। बस ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो 22 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 23 पर आओ। क्वेश्चन 23 x² +√2x -24। तो हमने क्या किया, लास्ट और पहले वाले को मल्टीप्लाई किया तो -24 आया। बीच में हमने देखा यहाँ पर लिखा हुआ है √2 लिखा हुआ है, ठीक है, सिर्फ √2 है, वो भी प्लस का। अब हमें ऐसा कुछ करना है, इसके साथ फैक्टर करने हैं, फिर वो नंबर लाना है कि सॉल्व करने पे ये आ जाए, मल्टीप्लाई करने पे और सम करने पर ये आ जाए। तो देखो कैसे, अगर तुम फैक्टर कर लोगे इसके पास तो तुम्हारे पास दो नंबर मिलेंगे, वो दो नंबर होंगे 4√2, देखो यहाँ पर आ जाएगा 4√2 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 3√2 से, ठीक है, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें वो दोनों नंबर मिल जाएंगे। देखो 4 3 12 होता है, 2 × 2 होता है, 12 2 हो जाएगा 24, तो 24 आ जाएगा। अब इसी को सॉल्व कर लो, तो अगर यहाँ पर हम लिख दे 4√2, ठीक है, और यहाँ पर कर दे -3√2, ठीक है, तो इन दोनों को सॉल्व करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारे पास √2 आ जाएगा, हो जाएगा। अब चाहो तो कहोगे कि यहाँ पर भैया -24 आ रहा है, तुम तो मल्टीप्लाई कर रहे हो तो 24 आ रहा है, तो यहाँ पर माइनस लगा दो भाई जी, हो गया तुम्हारा -24, हो गया ना। बस थोड़ा सा दिमाग लगाओ, बहुत इजी होते हैं ये क्वेश्चन।
तो अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिखा, अब यहाँ पर है प्लस रूट 2x है, तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसकी जगह पे अब ये लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे 4 रूट 2x, ठीक है, x लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर भी x है, माइनस 3 रूट 2x, ठीक है, माइनस 24। बस अब इसमें से x कॉमन ले लो तो क्या मिल जाएगा हमारे पास अंदर, x प्लस 4 रूट 2, ठीक है। अब इसमें से हम लोग क्या करते हैं, माइनस 3 रूट 2 को कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस की जगह हो जाएगा प्लस। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस कॉमन बाहर ले लिया तो यहाँ पर प्लस बचेगा, यहाँ आ जाएगा 4 रूट 2। देखो कैसे होगा, 4 रूट 2 कैसे आएगा, डिवाइड करना तो आता ही, हम 10 बार नहीं, कितना 23 क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन रूट वाले हैं हर एक क्वेश्चन में हमने बताया है, ठीक है। देखो हम फिर से बता देते हैं, यहाँ लिखा है 24, ठीक है, और यहाँ लिखा है डिवाइड किससे करना है, 3 रूट 2 से, ठीक है। 3 से करोगे तो कितने टाइम चला जाएगा, 3 7 21, 3 8 होता है तो 8 रूट 2 आ गया। अब 8 को तुम कैसे लिख सकते हो बताओ, इसको ऐसे लिख सकते हो ना, 4 इंटू 2 बाई रूट 2, क्योंकि 4 2 8 ऐसा होगा, और 2 को तुम ये लिख सकते हो ना, रूट 2 और रूट 2 डिवाइड में रूट 2, तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पर आएगा 4 रूट 2, तो ये 4 रूट 2। और यहाँ पर अब समझ में आ गया ना कैसे हमने निकाल लिया कॉमन, समझ में आ गया। कॉमन निकालने का मतलब ये होता है जो भी बाहर कॉमन निकाले उसका अंदर वाले से डिवाइड, बस। ओके, अब यहाँ पर तुम्हारे पास क्या दिख रहा है, यहाँ पर x प्लस 4 रूट 2, एक्स प्लस 4 रूट 2, तो यहाँ पर लिख दो x प्लस 4 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 3 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज। ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 23 कंप्लीट। अब आ जाओ 24 पे। तो क्वेश्चन 24 में गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2 रूट 2 एक्स माइनस 30। तो भाई साहब क्या करना है, लास्ट में पहले वाले को मल्टीप्लाई करो तो माइनस 30 ही आएगा। बीच में हमारे पास गिवन है माइनस 2 रूट 2, मतलब क्या हो गया, इसमें ऐसे हमें फैक्टर बनाना है जिसका मल्टीप्लाई करके हमारे पास 30 आ जाए और सम करने पे माइनस 2 रूट 2 आ जाए, सिंपल है। तो जब इसका फैक्टर बनाओगे ना तो देखो कैसे बनाओगे, हम बता देते हैं, थोड़ा सा वीडियो बड़ा ही हो जाएगा मगर एक एक चीज समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से करोगे 15 चला जाएगा, 3 से करोगे 5 चला जाएगा, 5 से करोगे 1 चला जाएगा, ठीक है ना। देखो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30 आ गया। अब यहाँ पर हमें चाहिए माइनस 2 रूट 2 है ना, और यहाँ पर 2 देख रहे हो तुम, है ना, तो 2 को तुम ऐसे लिख सकते हो रूट 2 इंटू रूट 2, वही चीज वही लॉजिक जो हमने अभी तक बताते चले आए हैं। तो यहाँ पर 3 और यहाँ पर 5 है, आगे लगा दो 5 रूट 2 और इसके आगे लगा दो 3 रूट 2, हमारा कंप्लीट। 5 3 हो जाता है 15, रूट 2 इंटू 2 हो जाता है हमारे पास 30, सॉरी रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाता है 2, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करो तब हो जाएगा 30, ओके। मगर तो कहोगे यहाँ पर भैया माइनस का आ रहा है, तुम्हारा तो प्लस का आ रहा है, ये तो बहुत बड़ी समस्या होगी ना। तो कोई बड़ी समस्या नहीं, बस यहाँ पर माइनस लगा दो, तो माइनस का इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो ये भाई माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, अब हमें क्या चाहिए, ये चाहिए, तो इसको लाने के लिए हम लोग लिखते हैं माइनस 5 रूट 2 प्लस 3 रूट 2। अब देखो ये माइनस ये प्लस का सॉल्व करोगे तो माइनस 2 रूट 2 आ जाएगा, जो कि भाई साहब हमारे ये पहले से बैठे हुए बने हुए, बस हो गया। करते हैं यहाँ पर, यहाँ आ जाओ एक्स स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 रूट 2 एक्स है, तो 2 रूट 2 है ना, इसकी जगह पे हम लोग ये लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 5 रूट 2 एक्स, क्योंकि यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर प्लस 3 रूट 2 एक्स माइनस 30, बस इतना कर दो, कर दिया इतना। अब इसमें से भाई क्या करो, कॉमन ले लो। क्या कॉमन ले सकते हो इन दोनों में से, x कॉमन ले सकते हो, x हमने कॉमन ले लिया, अंदर बचेगा x माइनस 5 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज प्लस, ठीक है। अब इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, इसमें से कॉमन ले लो 3 और यहाँ पर आ जाएगा रूट 2 और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस, अब बताओ फंस गए ना। अब भाई ऐसा क्या करोगे जो यहाँ पर हमें तुम्हें कॉमन मिल जाए, तो हमने अभी डिवाइड करना बताया ना, तो करके देखना क्या आएगा, आएगा 5 रूट 2, ठीक है, वो भी माइनस का, ठीक। अब देखो x माइनस 5 रूट 2, एक्स माइनस 5 रूट 2, इसको सॉल्व कर दो, मतलब एक ब्रैकेट में कर दो x माइनस 5 रूट 2 ब्रैकेट क्लोज, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x प्लस 3 रूट 2, बस ये हो गया हमारा आंसर। तो क्वेश्चन 24 कंप्लीट। क्वेश्चन 25 में आ जाओ। 25 में एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 156 है, 156 है। तो देखो भैया क्या करो, ये जो लास्ट वाला है और पहले वाला है तो इनका मल्टीप्लाई करो, जो हम गाना शुरू से गाते आ रहे हैं, एक ही लॉजिक है, एक ही रूल है,
यही स्टेप है जिससे तुम ये सारे क्वेश्चन कर लोगे। पूरे 1 से लेकर 66 तक है ना, शायद सारे इसी स्टेप से कर लोगे। कोई अलग नया ना आइडेंटिटी लगनी है किसी में, ना कुछ होना है, बस यही चीज होना है। मल्टीप्लाई करो, फिर फैक्टर निकालो, फिर 2 नंबर निकालो, फिर इसको रख दो और आंसर तैयार है बन के। ठीक, अब देखो यहाँ पर है 156, वो भी -1। ठीक, अब इसके तुम फैक्टर निकालो और फैक्टर निकाल के ऐसे 2 नंबर निकालो जिसका सम करने पे हमारे पास -1 आ जाए। और ये भाई साहब -1 कहाँ से आ गया, कहाँ से आ गया? ये आए हैं यहाँ से भाई साहब, यहाँ से लिए गए हैं बीच वाले। यहाँ पर x के साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, 1 के साथ माइनस लगाए तो -1 आ गया। तो जब इसका तुम फैक्टर करोगे भाई साहब, है ना भाई साहब, जब इसका तुम फैक्टर करोगे तब तुम्हारे पास क्या होगा पता है? 2 नंबर आ जाएंगे। वो 2 नंबर होंगे क्या? देखो वो 2 नंबर होंगे तुम्हारे पास 13 और 12। इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे 156 आ जाएगा। मगर अब कहोगे भैया यहाँ पर माइनस है, तो लो भैया माइनस लगा दो, यहाँ पर माइनस आ गया। अब इन्हीं 2 नंबर का जब तुम सम करोगे -13 + 12 करोगे तो -1 आ जाएगा। तो दोनों चीज हमने निकाल ली है। तो क्या करते हैं, अब इसे यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर रखा हमने x², यहाँ पर है क्या -x, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे -13, और यहाँ पर x है तो यहाँ x लिखा, +12 है तो 12 लिखा, x है तो x किया, -156 कर दिया। बस अब कॉमन निकालो और आंसर बन के तैयार है ना। बहुत इजी हो गया यार। x कॉमन आएगा इन दोनों में से, अंदर बचेगा x -13, और इन दोनों में से क्या कॉमन आ जाएगा? 12 आ जाएगा, अंदर बचेगा x -13। ओके, अब देखो क्या करो कि इसे x -13 को एक ब्रैकेट में करो, x -13, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास x + 12। बस सेवा समाप्त। क्वेश्चन 25 खत्म। आ जाओ क्वेश्चन 26 में। तो 26 में x² -32x -105 है, तो 105 है। तो भाई साहब यहाँ पर फिर से हमें वही रूल अपनाना है कि इसका ऐसा फैक्टर करना है जो फैक्टर करने पर हमारे पास ऐसे 2 नंबर आ जाएं जिसका सम करें तो हमारे पास -32। अब ये -32 कहाँ से आए? ये आए हैं यहाँ से। ठीक है, दिख रहा है -32, ये यहाँ से। तो वो 2 नंबर क्या मिलेंगे पता है तुम्हें? वो 2 नंबर तुम्हें मिल जाएगा -35 और +3। इन दोनों को सॉल्व कर दोगे तो तुम्हारे पास -32 आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दोगे तो तुम्हें मिल जाएगा 105, वो भी माइनस का। ठीक है, करके देखना, क्योंकि फैक्टर करना तो आता ही है, शुरू से बचपन से सीख रहे हो, और बाकी के अभी तक सारे क्वेश्चन हमने करके दिखाया। तो चलो इसे करते हैं। यहाँ पर है x², तो x² लिखा हमने। अब यहाँ पर है -32x है, इसकी जगह पे हम लोग ये लिख देंगे -35x, और यहाँ पर कर देंगे +3x -105 बोल रहा है, 105 होगा। ओके, अब क्या करना है? सिंपल सा कॉमन ले लेना, कॉमन निकाल देंगे। इन दोनों में से कॉमन x आ जाएगा, अंदर बचेगा x -35, ब्रैकेट क्लोज। इसमें से कॉमन लोगे तो 3, अंदर बचेगा x माइनस, भैया इसे 3 से डिवाइड करो तो भैया 35 आ जाएगा। ये भी लो, x -35, इसको एक ब्रैकेट में करो, x -35, और यहाँ पर क्या है? x + 3, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर। अब आ जाओ 7 में, 37 में। अरे भैया 36 नहीं 26। अब आ जाओ 27 पर। 27 9x² + 18x + 8। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे? बहुत इजी, जैसे अभी तक करते हैं वही करो। यहाँ पर देखो लास्ट में क्या 8 है, 8 लिखा, और पहले क्या है 9 है। इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 8 9 से क्या होता है? 72 होता है, 72 मिल गया। बीच में क्या दिख रहा है? 18 है। अब देखो इसका ऐसा फैक्टर करो कि सम करने पर हमारे पास 18 आ जाए। मतलब इसको फैक्टर करो, फिर फैक्टर करने से 2 ऐसे नंबर निकालो जिसका सम करने पर 18 आ जाए। ठीक है, तो ऐसा मत कर देना कि यहाँ पर तुम 8 और इंटू 9 करोगे, इन दोनों को प्लस करोगे तो सोच लोगे 18 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि 17 आएगा। मगर इसका फैक्टर करो पहले, फैक्टर करने के बाद 2 नंबर मिलेंगे, उनका सम कर दोगे 18। तो हम लोग सीधे हम नंबर बता देते हैं। तो वो नंबर होगा तुम्हारे पास, अगर आप लोग क्या करो 12 इंटू 6 करो, 12 इंटू 6। ठीक है, तो देखो कितना आ जाएगा। 12 6 क्या होता है? 12 6 बताओ 72 होता है ना, तो यहाँ पर 72 लिखा। अब इन दोनों को प्लस कर दो, तो 12 + 6 करोगे तो क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। तो हमने देखा कि मल्टीप्लाई करने पे इन दोनों नंबर का ये आ रहा है, प्लस करने पर ये आ रहा है, तो इन्हीं 2 नंबर को उठा के यहाँ रख देंगे तो हमारी इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ लिखेंगे 9x²
प्लस 12x प्लस 6x प्लस 8। ओके, ये हो गया। अब क्या करना है, इस दोनों में से कुछ देखना है कि हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं। अगर ध्यान से देखोगे तो तुम्हें इसमें से 3 कॉमन दिखेगा और साथ में दोनों पास x है तो यहाँ पर x भी कॉमन दिखेगा। तो यहाँ पर 3 3 9 होता है, 3 करो। यहाँ पर 2x है, एक x बाहर निकालिए तो अंदर बचेगा हमारे पास सिर्फ एक x। समझ गए इतना? अब देखो क्या आ रहा है, अब यहाँ पर है प्लस प्लस लगाओ, 3 4 होता है 4 आ गया। अब इसमें से हम लोग 2 कॉमन ले सकते हैं, तो 2 कॉमन ले लिया तो भैया यहाँ बचेगा 3x और यहाँ बचेगा प्लस का 4। ठीक है, तो 3x प्लस 4, 3x प्लस 4, इसको एक ब्रैकेट में कर दिया। यहाँ कर दिया 3x प्लस 4, दूसरे ब्रैकेट में 3x प्लस 2। बस ये हो गया हमारा आंसर। अब आ जाओ 28 में। 28 6x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12, ये ना। अब दो 12 इंटू 6 करो, 12 6 क्या होता है पता है? अभी अभी किया है भैया, 27 नंबर पे किया है। तो 12 इंटू 6, यहाँ पर 12 लिखा है, यहाँ पर 6 लिखा है, इन दोनों को गुणा कर दो तो आ जाएगा 72, आ जाएगा 72। अब भैया ऐसा फैक्टर करना है कि इन दोनों से ऐसा नंबर निकालना है कि सम करने पे हमारे पास 17 आ जाए। तो सिंपल सा भाई क्या करो पता है, 8 इंटू 9 कर दो 72 आ जाएगा, और 8 प्लस 9 कर दो 72 आ जाएगा। सही बताएं तो हमने भी अभी अभी ऊपर देखा और हमें ये मिल गया। ओके, बस तुम भी थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कर लोगे। यहाँ पर क्या है 72, यहाँ पर सॉरी 17 आएगा, यहाँ पर 17, कुछ ज़्यादा ही दिमाग लगा दिया लगता है। यहाँ पर आएगा 17। ओके, तो अब देखो यहाँ पर क्या करना है, इसको उठाना है और यहाँ पर हमें पुट कर देना, बस आंसर आ जाएगा हमारे पास। तो हम लोग करते हैं यहाँ पर 6x स्क्वायर प्लस 9x, ओके, प्लस 8x। देखो यहाँ पर x लगा हुआ है इसलिए इन दोनों के साथ हमने x लिख दिया, प्लस कर दिया 12, यहाँ पर लिखा हुआ है। तो अब देखो इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हो, कुछ कॉमन आ सकता है ना। इसमें से हमें लगता है कि यहाँ पर 3x कॉमन हम लोग ले सकते हैं फिर से। तो यहाँ पर हमें क्या मिलने वाला है, यहाँ पर हमें मिलने वाला है 2x प्लस 3, और यहाँ पर हम लोग क्या ले सकते हैं, 4 कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिखेगा 2x प्लस 3, यहाँ पर 2x प्लस 3 है ना दोनों साइड, तो 2x प्लस 3 कॉमन ले लो और यहाँ पर आ जाएगा 3x प्लस 4। बस खत्म, ये हो गया हमारा आंसर। तो कहीं ना कहीं देखोगे ये और 27 दोनों कहीं ना कहीं बिल्कुल एक जैसे हैं। अब 29 पर आ जाओ, इसको देखेंगे ये कैसा है। यहाँ पर 18x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, तो यहाँ पर माइनस 10 इंटू 18 कर दो भैया, तो क्या आ जाएगा 180 आ जाएगा, वो भी माइनस का, बीच में लिखा हुआ है 3, वो भी प्लस का। तो इसका फैक्टर निकालो और दो ऐसे नंबर निकालो जिसका सम करने पर हमारे पास 3 आ जाए, वो भी किसका, प्लस का 3। तो देखो वो दो नंबर क्या हो सकते हैं, देखो अगर हम लोग लिख दे 12 इंटू 15, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो हमें मिल जाएगा 180 मिलेगा। अब अगर यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, -12 कर देते हैं और यहाँ पर -180 आ जाएगा, सिंपल आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, -12 कर देंगे और यहाँ पर +15 करेंगे, तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिल जाएगा प्लस का 3। तो दोनों चीज़ हमें मिल रहा है ना, मिल गया ना, ये दोनों मिल गया। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर लिखा है 18x स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्या करोगे, यहाँ पर लिखो -12x प्लस 15x माइनस 10। अब इन दोनों में से देखो क्या क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से हम लोग कॉमन ले सकते हैं 6। देखो 6 से ये भी जाएगा, ये भी जाएगा, और साथ में x है दोनों में, तो x कर दिया। अब यहाँ पर 6 3 18 हो जाएगा, 3 करो, और 6 के साथ बचेगा x, 3 के साथ बचेगा x। अब यहाँ पर आएगा 6 2 12 और यहाँ पर x कैंसिल, ठीक है। तो 3x माइनस 2, यहाँ पर हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। हम लोग यहाँ से 5 प्लस का कॉमन लेंगे, तो 5 3 और 5 2। तो यहाँ पर 3x माइनस 2, 3x माइनस 2 है, तो यहाँ पर हम लोग एक ब्रैकेट में करेंगे 3x माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा 6x प्लस 5। बस ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर। अब आते हैं क्वेश्चन 30 पर। क्वेश्चन 30, 2x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 21। तो भाई साहब यहाँ पर दिखा हुआ है -21 लास्ट में, तो -21 कर दिया, और यहाँ पर भाई साहब लिखा हुआ है 2। मल्टीप्लाई करोगे भाई साहब तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, साथ में माइनस, तो -42। अब -42 का फैक्टर निकालो ऐसा कि हमको मिल जाए 11 जैसा, क्या
ऐसा निकालो कि मिल जाए 11 जैसा। तो भाई ये क्या होगा, वो दो नंबर जिसके हमें फैक्टर करने पर 11 आएंगे, वो भी प्लस का 11। तो देखो अगर हम लोग क्या कर दें, यहाँ पर 14 इंटू 3 कर दें, वो भी माइनस का 3 कर दें, तो क्या होगा 3 4 जो 12 हो जाएगा, 3 1 जो 3 और 1 4 हो जाएगा, साथ में माइनस, तो माइनस 42 आ गया। अब इन दोनों को हम लोग सम कर देते हैं, तो 14 माइनस 3 कर दो तो भाई साहब प्लस का 11 आ रहा है। तो दोनों हमने निकाल दिए ना। तो अब क्या करो कि इसको उठाओ, यहाँ पर पुट करो, देखो कैसे, 2x², यहाँ पर प्लस 11x है, तो 11x की जगह पे 11 है ना, हम लोग ये लिख सकते हैं, यहाँ लिखा 14, यहाँ पर x है तो यहाँ x लिखा, और साथ में यहाँ पर -3 है, 3 लिखा, x है तो यहाँ पर भी x किया, -21। अब इन दोनों में से देखो क्या कॉमन ले सकते हो, इन दोनों में से 2 और साथ में x भी कॉमन ले सकते हो। अंदर बचेगा हमारे पास x + 7 बच जाएगा, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा 3 और अंदर आ जाएगा हमारे पास x, माइनस हमने कॉमन निकाल दिया तो ये माइनस हमारे बदल जाएंगे प्लस में, ठीक है, ये अपना रूप स्वरूप बदल लेंगे, प्लस में आ जाएंगे, ठीक है। अब देखो 3 से डिवाइड करो तो 7 टाइम चला जाएगा। अब देखो x + 7 यहाँ पर लिखो x + 7 और दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा 2x - 3, तो ये हो गया आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 30 तक कंप्लीट। तो आज की सभा यहीं समाप्त करते हैं। तो आज का टारगेट हमने बताया है कि लाइक टारगेट है सिर्फ 50 भैया, 50 करा देना, हमें भी अच्छा लगेगा, हम भी मेहनत करते हैं, तो कर देना 50। और बाकी क्वेश्चन हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक क्या करो, लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और लाइक दबा के करो।